जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और समाजवाद के प्रखर नेता रहे शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने फोर्टिस अस्पताल में गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात भी है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र था, लेकिन जबलपुर भी उनकी राजनीतिक कर्मभूमि कही जाती रही। आखिर जबलपुर से शरद यादव का क्या रहा है नाता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शरद यादव की लोकप्रियता का कमाल इस बात से लगा सकते हैं कि जबलपुर में देवा मंगोड़े वाले की दुकान में उनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं। शरद यादव ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वर्ष 1974 में सिर्फ 25 साल 1 माह 7 दिन की उम्र में जीवन का पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा और उसमें वे जीते। ये जबलपुर लोकसभा का उपचुनाव था। देखिए, शरद यादव जी का एक नाता कहें तो ये था कि जब भी वो जबलपुर आते थे, चाहे वो कपड़ा मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों और चाहे पूर्व सांसद भी रहे हों, सबसे पहले वो शहर आए हैं तो दुकान पर जरूर आते थे। और पापा से और उनका ऐसा लगाव था कि वो सिर्फ एक ही कहते थे, देवा भैया हमने सबको तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन जब भी मैं शहर आऊँगा तो आपकी दुकान पहले आऊँगा। शरद यादव 5वीं लोकसभा में 1974 में उपचुनाव के जरिए पहुंचे थे। यह उपचुनाव उन्होंने मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से जीता था, जो सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी सेठ गोविंद दास के निधन से खाली हुई थी। यह उपचुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण था। सेठ गोविंद दास इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर 1952 से लगातार जीतते आ रहे थे। कल रात में जैसे ही लोगों को 10:30 बजे के आसपास पता चला कि शरद भाई नहीं रहे, तो लोगों की जो यहाँ पर पुरानी यादें वो सब ताजा हो गई। ये कहा जाता है कि इस जबलपुर में अगर कई राष्ट्रीय मंच पे कोई जबलपुर की पहचान बन के उभरा तो माननीय शरद यादव जी थे। जिस समय ये उपचुनाव हुआ उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन पूरे चरम पर था। शरद यादव उस समय जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और आंदोलन के सिलसिले में आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद थे। जयप्रकाश नारायण की पहल पर उन्हें सभी विपक्षी दलों की ओर से जनता उम्मीदवार बनाया गया। वे जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़े और जीते। शरद यादव छात्र राजनीति से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने और इस दौरान उन्होंने कई छात्र हित में आंदोलन किए। इससे उनकी पकड़ छात्रों के बीच में बन गई और उसके बाद उन्होंने छात्रों को जनहित के मुद्दों से जोड़ा। जैसे यहाँ बहुत छोटा एक आंदोलन था कि दूध के दाम बढ़ने पर उन्होंने एक आंदोलन किया, दूध के दाम घटाए जाएं, और इससे वो उनमें कुछ काफी लोकप्रियता मिली। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़े सेठ गोविंद दास के बेटे रवि मोहन दास को हराया। हालांकि वे ज्यादा दिन तक इस लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। आपातकाल के दौरान 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब मनमाने तरीके से लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, तो उनके इस कदम के विरोध में शरद यादव ने समाजवादी नेता मधु लिमये के साथ जेल में रहते हुए लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो वो हर मामले में हाथ तेज थे और 19 साल की जेल किसी ने नहीं काटी। इतने नेता हुए, उनके पहले भी बने यूनिवर्सिटी में और बाद में बने, सबसे ज़्यादा जेल उन्हें काटी। भाई उनके दिमाग में तो पहले से था कुछ ना कुछ, तभी तो वो सब लोग उस टाइम कांग्रेसी ही रहते रहे, वो ही समाजवादी थे, तो उनके दिमाग में कुछ तो था। और कोई दूसरे नेता भी इनके सीनियर है वो कभी जेल नहीं गया इतना, उनको मीसा कभी नहीं लगा। इन्हीं क्यों लगा कि जो सरकार के खिलाफ रहते रहे। नर्मदा के किनारे के वासी शरद यादव का नक्षत्र राष्ट्रीय राजनीति में चमका। शरद यादव और जबलपुर का मालवीय चौक एक दूसरे का पर्याय थे। मालवीय चौक उनका अड्डा हुआ करता था। मालवीय चौक में पंडित जी व खट्टू सिंधी की पान उनका ठिया हुआ करती थी। शरद यादव के दोनों पैर पुलिस की लाठी चार्ज में चोटिल थे, जिसका असर जीवन पर्यंत रहा। आज भी उनके सहयोगी रहे तिलक यादव और पत्रकार रविंद्र दुबे उनकी द्वारा किए गए कार्यों को बताते हैं। शरद यादव के निधन को जबलपुर के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन के साथ जबलपुर से संजय साहू की रिपोर्ट।